हमारे समाज में रोज़ाना हज़ारों खबरें जन्म लेती है, लेकिन उन खबरों में से कुछ खबरें ऐसी होती है जिनके बारे में हमें चिंतन करने की, जानने की आवश्यकता होती है, या फिर कहें कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन से सीधे तरह से जुड़ी हुई रहती है। तो उन्हीं खबरों को लेकर हम बड़ी खबर में आपके साथ आते हैं और आपको उन खबरों के बारे में विस्तार से बात करते हैं और विस्तार से उन खबरों की जानकारी भी देते हैं। तो इसी कड़ी में आज भी हम मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते, जहां पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मतदाताओं का मत जानना, वहीं से हम सांवेर से हमारे विशेष संवाददाता संतोष व्यास की एक खास रिपोर्ट लेकर आए हैं, जिसमें आपको सांवेर से मतदाताओं के असल मत जानने को मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100 की खास पेशकश बड़ी खबर। इसके बाद भी हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ। तुलसी भैया ने बहुत विकास करा, तुलसी भैया ने बहुत क्षेत्र का विकास करना है, गांव का विकास करना है, तो बीजेपी को जिताना जरूरी है। तुलसी भैया को चुने, अच्छा काम करा उन्होंने। पहले भी कांग्रेस में भी था तो काम करा और अभी भी अच्छा काम कर रहे हो। एक खाता मेरा भी डिफॉल्ट है, वो कर्ज माफी मेरे को प्रमाण पत्र दे दिया गया, कर्जा डाला नहीं उस खाते, उस कारण 10 साल से मतलब रेगुलर किसान हूँ, अभी तक डिफॉल्टर नहीं हुआ था। पर इस 2 लाख के चक्कर में पहली बार डिफॉल्टर हो गया था, पर 2 लाख वाले खातों का नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते यूं तो सारे राजनेता और सारे पार्टी बिल्कुल एक्शन में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जिसे सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर कहा जा रहा है वो है सांवेर विधानसभा की सीट, क्योंकि वहां पर भाजपा के प्रत्याशी यानी कि तुलसीराम सिलावट और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी यानी कि प्रेमचंद गुड्डू दोनों ही पहले दूसरी पार्टी में थे। यानी कि तुलसीराम सिलावट पहले कांग्रेस के थे, अब भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, और जहां पर प्रेमचंद गुड्डू यहां पर कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं वो पहले भाजपा के थे। इसी के चलते हुए सांवेर के मतदाताओं की भी उलझन छोटी नहीं है। कई बार मतदाता अपने जनप्रतिनिधि को काम से चुनते हैं और कई बार विश्वास करके चुनते हैं। तो सबसे जरूरी चुनाव में जो चीज रहती है वो ये है कि मतदाता किसे अपना जनप्रतिनिधि अब चुनना चाहते हैं। तो इसी को लेकर हमारे विशेष संवाददाता संतोष व्यास बिल्कुल मतदाताओं के पास से उनका मत लेकर आए, उनसे समझे कि असल में वो किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। है कांग्रेस से और बीजेपी से दोनों उम्मीदवार है और दोनों ने दल बदल के पार्टी ज्वाइन की है। एक ने बीजेपी ज्वाइन की, एक ने कांग्रेस ज्वाइन की है। जो बीजेपी में थे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और जो कांग्रेस थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। अब आप किसे अपना उम्मीदवार चुनेंगे? हम तो सिलावट को चुने। तो सिलावट को क्यों चुनेंगे? चुने, काम करवाया। तो क्या काम हुआ? वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं। हाँ, तो बीजेपी में अच्छा आदमी है तो क्या ही है, अच्छा आदमी है। हाँ। इसलिए उनको लगे। तो आपके गांव में सब विकास हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ। तो अभी मेरे इधर से रोड आया तो रोड कोई जगह से खुदी हुई पड़ी है। होगा और काम जीतेगा तो होगा, जीतेंगे वो तो होगा। कर भी रहे, नर्मदा लाइन हुई। हाँ, और क्या हुआ? हाँ बताओ। आज जो भी रोड का काम हुआ, हमारे इधर भी रोड हुआ, किसान को भी फायदा मिला। किसान को फायदा हुआ जब तुलसी सिलावट जब स्वास्थ्य मंत्री थे, जब कमलनाथ की सरकार में मंत्री रहे, उस समय किसानों का कर्जा माफ हुआ। तो कर्जा तो उन्हीं की शासनकाल में माफ हुआ था। नहीं, शासन में क्या हुआ, उनने भी करा नहीं, उन्होंने किया है कर्जा माफ। आपका हुआ कर्जा माफ? हुआ। हमको तो पैसे भी मिल रहे जनता पार्टी से, कर्जा भी माफ हुआ। 6,000 वो मिल रहे, 4,000 और हो गए। तो आप तुलसी सिलावट को चुनेंगे? आप लोग अभी सांवेर में उपचुनाव है। हाँ, तो उपचुनाव है तो किस तरह से आप किसे प्रतिनिधि, आपका उम्मीदवार किसे चुनेंगे? हम पहली बात तो सब बीजेपी के लोग हैं। इसके बाद में क्या हुआ है कि प्रेमचंद गुड्डू 20 साल से शहर में जाके भी नहीं चुनाव लड़े थे। तीसरी बात थी कि जो कमलनाथ ने कर्ज माफी की घोषणा की थी कि 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, तो 70% लोग ऑलरेडी हो गई बैंक से। तो बैंक वाले सबको नोटिस दे रहे हैं, खाद बीज नहीं मिल रहा लोगों को। इसके बाद में क्या है कि तुलसी सिलावट फिर भी व्यवहारिक आदमी है, हालांकि है तो भी कांग्रेस से आए हुए हैं, पर फिर भी कम से कम व्यवहारिकता को समझते हैं कि व्यवहार है उसमें कि दुख सुख में आना जाना, लोगों से मिलना। हमने वोट नहीं दिए तो भी हमारे यहाँ आना, आशीर्वाद लेना। इसलिए सभी लोग ये चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास यदि है
तो बीजेपी जीतना जरूरी है। बीजेपी नहीं जीतेगी तो क्षेत्र का विकास नहीं होगा। और आज बीजेपी की वजह से ही हमारे यहाँ नर्मदा की लाइन है ये, और नर्मदा की लाइन से हमारे गांव में 70% जमीन सिंचित हो जाएगी। इससे किसानों का भी फायदा मिलेगा, किसानों को इससे फायदा होगा, बहुत फायदा हुआ। तो 70% बांधिया की जमीन सिंचित हो जाएगी, कुछ जमीन बचेगी, आज 25% वो भी कुछ कोशिश करेंगे बाद में। इसलिए सभी ये चाहते हैं कि यदि क्षेत्र का विकास करना है, गांव का विकास करना है, तो बीजेपी को जिताना जरूरी है। अभी आपको मालूम सावेर में विधानसभा हाँ है नहीं उपचुनाव है, है। तो अभी यहाँ पर दोनों ही पार्टी के नेता आ रहे हैं, कांग्रेस से भी आ रहा है, बीजेपी से भी आ रहा है। हाँ, लेकिन जो RSS दोनों नेता है, प्रेमचंद गुड्डू पहले बीजेपी में थे, हाँ, जिन्होंने दल बदल के कांग्रेस ज्वाइन की है। की वो जो तुलसीराम सिलावट है, हाँ, वो वो पहले कांग्रेस में थे, अब जनता जिन्होंने पार्टी में अब जनता पार्टी में आए। आए तो अब किसे वोट देंगे आप, वो किसे चुनेंगे? तुलसी भैया को चुनेंगे हम तो तुलसी भी आप क्यों चुनेंगे? क्या विकास काम आपके गाँव में किया? अच्छा नहीं काम किया? करा उन्होंने, पहले भी कांग्रेस में भी था तो काम करा, और अभी भी अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा, कांग्रेस में भी थे तो अच्छा काम करो, और बीजेपी बीजेपी में में भी भी अच्छा काम काम करे। करा है। तो आपके गांव में क्या कुछ समस्या है कि नहीं है? कुछ भी क्या समस्या रोड नहीं वगैरह है। सब बन गए हैं? बन गए ना रोड और सब कंप्लीट, कुछ भी समस्या नहीं कुछ है? भी समस्या नहीं है। मैं ये खाद के लिए आया हूँ। अच्छा, खाद आपको खाद मिला? हाँ, मैं रेगुलर था, मुझे खाद बराबर मिला। बाकी और किसानों की समस्या? बाकी हाँ, मेरे साथीगण हैं कुछ लोग जो रेगुलर नहीं है, डिफ़ाल्टर है, उनको खाद की समस्या आ रही है, उनको नहीं दिया जा रहा है। क्या वो वजह, क्यों नहीं दे रहा? उनका खाता डिफ़ाल्ट है। डिफॉल्ट इसलिए नहीं दे रहा, लेकिन डिफॉल्ट है, लेकिन उनको नहीं मिलेगा तो हाँ, वो किसान है, डिफ़ाल्टर है, किसान है। इस समस्या के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि वो भी किसान है, वो किसी मजबूरी वर्ष अपना खाता भर नहीं पाए, तो ऐसा नहीं हो कि रेगुलर है सिर्फ उनको ही दिया जाए। जो डिफ़ाल्टर है उनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी किसान है, वो किसी मजबूरी के कारण खाता नहीं भर पाए। क्योंकि कमलनाथ जी ने वादा किया था कि हम 2 लाख डालेंगे, तो मेरे एक खाता मेरा भी डिफ़ाल्ट है, वो कर्ज माफ़ी मेरे को प्रमाण पत्र दे दिया गया, कर्जा डला नहीं, उस कारण 10 साल से मतलब रेगुलर किसान हूँ, अभी तक डिफ़ाल्टर नहीं हुआ था। पर इस 2 लाख के चक्कर में पहली बार डिफ़ाल्टर हो गया मैं। आपका कर्जा माफ नहीं हुआ? नहीं, मेरा कुछ छोटा खाता था उसका हुआ, पर 2 लाख वाले खातों का नहीं हुआ है। उसका नहीं हुआ। जबकि सावेर में कृषि मंडी में कार्यक्रम था, उस समय जो अभी बीजेपी के उम्मीदवार है तुलसीराम सिलावट, उस समय कमलनाथ की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्हीं के हाथों से प्रमाण पत्र माफी के वितरण किए गए थे। तो आपका क्यों नहीं हुआ? तभी तो सरकार जाने। अब उम्मीदवार है, अब यहाँ पर अब फिर उपचुनाव है, हाँ। तो अब आप क्या किसे चुनेंगे? आपका विधायक किसे चुनेंगे? क्योंकि ये भी तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, वो जो प्रेमचंद गुड्डू है वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए। नहीं, पर इससे पहले जो बीजेपी सरकार थी, उस सरकार में जितना इनका कर्ज माफ़ी आई ना, उससे ज़्यादा मेरे को मुआवजा मिला, मतलब बीमा मिला। 95,000 की राशि सिर्फ बीमा मिला था शिवराज जी की सरकार में। अच्छा, पर हाँ, चाहे सरकार किसी की भी हो, पर किसान की समस्या का निराकरण करना चाहिए। अभी उपचुनाव है, तो इस बात को तो विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि किसान परेशान हो रहा है। जो मान लो डिफ़ाल्टर है, वो भी तो किसान है, वो मजबूर है, किसी कारणवश नहीं भर पाया, तो उसको खाद की पूर्ति करानी चाहिए सरकार। मैं निवेदन करता हूँ, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही नेता इस मुद्दे को उठाए और इसका निराकरण करें। हाँ, किसानों के कारण ही हाँ, किसानों के कारण ही कमलनाथ की सरकार गिरी थी। हाँ, अगर वही वजह रही तो वापस क्या मालूम क्या होता। हाँ, वो तो है, किसान के ऊपर कोई नहीं है, किसान ही देश का जननायक है। किसानी सरकार बना सकता है और किसानी सरकार गिरा सकता है। मीणा बाल रहे। आज काहे के लिए आए आप यहाँ पर? अपन यूरिया खाद के लिए आए, 12-32 के लिए आए। तो खाद मिल रहा है आपको? खाद कहाँ मिल रहा है? ड्यू और ओडियो वगैरह, ओडियो को नहीं मिल रहा है, ड्यू वालों को मिल रहा है। तो ये किसान नहीं हम क्या? तो इसमें तो देना चाहिए ना। वो नेताओं को फोन लगाओ, वो ध्यान नहीं दे रहे कोई भी। अभी आपके क्षेत्र में उपचुनाव है, हाँ, तो दोनों उम्मीदवार हैं और एक और बहुजन समाज पार्टी से 3 उम्मीदवार, त्रिकोणा मुकाबला है यहाँ पर। तो नेता लोग कोई आए हैं आपकी समस्या? अरे इस मामले कोई ध्यान नहीं दे रहे ना, वो अभी चुनाव के चक्कर में लगे हुए हैं। किसानों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, नेता नाम नहीं दे रहा। और हमको तो यूरिया की समस्या, 4 दिन बाद पानी चलाया, गेहूँ में, आलू में, तो खाद की समस्या है। 1 बोरी दे रहा है, 1 बोरी से क्या होगा? कुछ नहीं होना 1 बोरी से 40 किलो से। किसान लोग भी बाकी नहीं आ रहे सामने, और सेक्रेटरी लोगों को आधे से आगे से ये परेशानी आ रही है। अब यूरिया तो 1 ही बोरी, वो भी नहीं मिल रहा ना, ड्यू को मिल रहा, ओडियो वालों को कोई दे नहीं रहा, तो वो किसान नहीं है क्या? ये हम 50 बीघे के किसान हैं, हमको तो 1 बोरी नहीं मिल रही अभी। बाद में देंगे, बाद में कब देंगे? 8 दिन 10 दिन बाद देंगे क्या, जब पानी चलेगा गेहूँ में हमारे या आलू में? और क्या खाद की अभी आवश्यकता है? भयंकर आवश्यकता है, इसीलिए हम आए हुए हैं सब लोग। मिल नहीं रहा खाद, नहीं मिल रहा ना, जो 5-5 10-10 बीघे किसान को दे दिया, बाकी 1-1 बोरी बाकी बड़े किसान को 1 को नहीं दिया। नहीं, तो क्या कारण है, क्यों नहीं दे रहे? ये क्या मालूम, क्यों इनको मालूम है ये कारण, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? रेगुलर जिनका नहीं है उनको भाई रेगुलर वालों को तो नहीं दे रहे हैं, बाकी जो जिनका ओडियो पड़े वो भी तो नहीं है।
उसके बाद जो हमने पेमेंट भर चुके 2 खाते का, उसके ऊपर भी वो नहीं दे रहे हैं अभी। तो वो खाता खुलवाओ, ये करो, दुनिया भर की खसरा भी मंगवाएंगे, कब तक वो परेशान होंगे। तो अभी आपके समरस्याल का कोई भी नेता नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा ना अभी, ये दिक्कत है अभी। इस समय आपके इधर चुनाव है, तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इनको आगे आके बोलना चाहिए कि वाकई में इनको किसानों को खाद दिया जाए। पहली समस्या खाद की, उसके बाद किसानों की पहली समस्या, किसानों पर ध्यान नहीं देंगे तो इनको दिक्कत आएगी। सबसे बड़ी बात ये, सोसाइटी, हर सोसाइटी में एक बोरी दे रहा, क्या होगा? सेक्रेटरी वगैरह जितने भी मैनेजर को ध्यान नहीं दे रहा है इस बात पे। बोले 1 बोरी मिल रही है, 1 बोरी से क्या होगा? वो यूरिया भी नहीं मिल रही ना, बोले उसके साथ 12-32 लोग तब जाके 1 बोरी मिलेगी यूरिया की, तो कुछ नहीं होना उससे। तो जो अभी जो विधायक, वर्तमान जो विधायक जी थे, उनने भी पहले भी हमारे जो गांव में और पूरी सांवेर तहसील में बहुत अच्छा काम करवाया, रोडें बनवाई। नहीं तो पहले तो राजेश सोनकर विधायक थे। नहीं, इसके बाद जो तुलसी भैया भी जो आए हैं, तो राजेश सोनकर ने तो जो बनाया था वो तो बनाई थी रोड। अब जो बाद में इनने जो कांग्रेस में होकर इनने घोषणा जो करी थी, इसके बाद भी हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ। तुलसी भैया ने बहुत विकास कराया। अभी जो नर्मदा है, हमारे यहाँ से वो पूरी से वो पूरे हर गांव में, गांव और में जा रही है, और सभी से 75-80% मतलब इस किसान को फ़ायदा मिलेगा। और घर घर नल योजना का, इसमें नर्मदा का लाभ जनता को मिलेगा। अभी सांवेर में नर्मदा हमारे यहाँ गांव में से निकल के सांवेर में जा रहा है, ये करीब 8 दिन में चालू हो जाएगी। एक किसान का जो गेहूँ, जो तुलसी भैया ने किसान का एक दाना बिकवाया, और सभी हमारे किसान बहुत खुश है तुलसी भैया से। कुछ किसान तो अभी नाराज भी चल रहे हैं, क्योंकि खाद, अभी समस्या खेती की जो है, खेती में अभी खाद की आवश्यकता है, लेकिन खाद मात्र 1 बीघा पे 1 बोरी दी जा रही है। देखो, ये नहीं है, किसान ने सारा खाद हमने 75% हर किसान ने भर लिया खेत घर में। उनका बाद भी जितने भी जो किसान हैं, इनको भी, किसान को मतलब थोड़ी सी लेट हो जाए, मतलब गाड़ी आने में, लेकिन सभी किसान को खाद मिलेगा। नहीं, फिर भी अभी तो किसान परेशान हो रहा है। कोई परेशानी नहीं, एक भी किसान का ऐसा कोई भी ऐसा नहीं आया कि यार 1 बीघा में 41 किलो खाद मिल रहा है, तो किसान क्या करेगा? एक बीघा में हम 1 बोरी डालते हैं, 2 बोरी डालते हो 1 बीघा में, और मात्र 41 किलो खाद मिल रहा है। नहीं, 1 बीघा में 1 बीघा में 1 बोरी। पहले ही किसान सोयाबीन से फसल जो बर्बाद हुई थी, परेशान था। आपके ना बीजेपी की सरकार में हमारा अच्छा काम हुआ, ऋण माफी हुई है, बीजेपी, कमलनाथ ने भी ऋण माफी। बीजेपी जब से आई, जब से सभी किसान और गरीब और मजदूर ये सभी सुखी में है। एक जो योजना इनने, जो कांग्रेस थी, कमलनाथ की 1.5 साल सरकार रही, इसने सारी जितनी भी शिवराज की जो योजना थी वो सारी की सारी बंद कर दी। संबल योजना जो गरीब योजना थी, नहीं, अभी बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहा है। बिजली के बिल की सरकार में नहीं, ये कमलनाथ की सरकार ने जो बिजली के बिल बढ़ाया था, ये अभी भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह जी चौहान और से अपने तुलसी राम जी सिलावट जो मंत्री जी है, इनने जो बिल अभी सभी किसान के बिल माफ़ करवाए और 0 करवाए। तो सुना आप लोगों ने सांवेर से मतदाताओं का पक्ष, जो दोनों तरफ देखने को मिलता है और दोनों तरफ की पक्षों की भी बात करता है और अपनी इच्छाएं, अपनी राय, अपने पक्ष सामने रखता है खबर 100 के, और अपने दिल की बात खबर 100 से करता है। तो ये सारी बातें हमने की सांवेर विधानसभा से। ऐसी ही 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा, हम वापस बोलेंगे कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि मतदाता क्या सोचता है, क्योंकि वही निर्णय होता है और वही अंतिम परिणाम होता है जो मतदाता चाहते हैं। तो कुछ ही दिनों में ये निर्णय भी हमारे सामने आने वाला है। तब तक उपचुनाव के लिए और हर ताजी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। आपके साथ फिर हाजिर होंगे एक नई बड़ी खबर लेकर।